नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर साझा किए अपने विचार। पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं से लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान की अपील की। संसदीय चुनावों के कारण मासिक मन की बात कार्यक्रम का अगले 3 महीने तक नहीं किया जाएगा प्रसारण। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, आगामी लोकसभा चुनावों में पार्टी अकेले दम पर 370 और एनडीए 400 का आंकड़ा करेगी पार। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी मेरी बहना सम्मान निधि योजना का केलंग से किया शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं से लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि जितनी अधिक संख्या में युवाओं की मतदान प्रक्रिया में भागीदारी होगी, देश के लिए परिणाम उतने ही लाभकारी होंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि निर्वाचन आयोग ने मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर से आग्रह करूंगा कि वे रिकॉर्ड संख्या में वोट करें। 18 का होने के बाद आपको 18वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुनने का मौका मिल रहा है, यानी ये 18वीं लोकसभा भी युवा आकांक्षा का प्रतीक होगी। इसलिए आपके वोट का महत्व और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री ने खेल, साहित्य, फिल्म, उद्योग और सोशल मीडिया सहित देश के प्रभावशाली लोगों से इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये विशेष दिन देश की विकास यात्रा में महिला शक्ति के योगदान को नमन करने का अवसर है। आज भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। कुछ वर्ष पहले तक किसने सोचा था कि हमारे देश में गांव में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी, लेकिन आज ये संभव हो रहा है। आज तो गांव-गांव में ड्रोन दीदी की इतनी चर्चा हो रही है, हर किसी की जुबान पर नमो ड्रोन दीदी ये चल पड़ा है। हर कोई इसके विषय में चर्चा कर रहा है। एक बहुत बड़ी जिज्ञासा पैदा हुई है। आज देश में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें देश की नारी शक्ति पीछे रह गई हो। एक और क्षेत्र जहां महिलाओं ने अपनी नेतृत्व क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया है, वो है प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और स्वच्छता। केमिकल से हमारी धरती माँ को जो कष्ट हो रहा है, जो पीड़ा हो रही है, जो दर्द हो रहा है, हमारी धरती माँ को बचाने में देश की मातृशक्ति बड़ी भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि कंटेंट क्रिएटर की प्रतिभा को सम्मान देने के लिए देश में नेशनल क्रिएटर अवार्ड शुरू किया गया है। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया कि वे नेशनल क्रिएटर अवार्ड के लिए अपने पसंदीदा कंटेंट क्रिएटर को नामांकित करें। देश के युवाओं की आवाज आज बहुत प्रभावी बन चुकी है। उनकी प्रतिभा को सम्मान देने के लिए देश में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड शुरू किया गया है। इसके तहत अलग अलग कैटेगरीज में उन चेंज मेकर्स को सम्मानित करने की तैयारी है। यह कॉन्टेस्ट MyGov पर चल रहा है और मैं कंटेंट क्रिएटर्स को इससे जुड़ने के लिए आग्रह करूंगा। आप भी अगर ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट क्रिएटर्स को जानते हैं तो उन्हें नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के लिए जरूर नॉमिनेट करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। उन्होंने मार्च में आचार संहिता लागू होने की संभावना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा तैयार कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के कारण मन की बात कार्यक्रम अगले 3 महीने प्रसारित नहीं होगा। इसके बाद कार्यक्रम की 111वीं कड़ी में श्रोताओं से बातचीत होगी। उन्होंने श्रोताओं से मन की बात की पिछली कड़ियों से YouTube शॉर्ट्स के रूप में छोटे वीडियो साझा करने का भी आग्रह किया। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनावों की तारीख और कार्यक्रम को लेकर व्हाट्सएप पर प्रसारित हो रहे संदेश को फर्जी बताया है।
आयोग ने अभी तक तारीख की घोषणा नहीं की है और इस तरह के संदेश फर्जी हैं। आयोग का कहना है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा संवाददाता सम्मेलन में की जाएगी। केंद्रीय सूचना व प्रसारण, युवा सेवाएं और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी अकेले दम पर 370 और एनडीए 400 से अधिक सीटें लाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कांगड़ा जिला के देहरा स्थित पार्टी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को कार्यकर्ताओं के साथ सुना। इसके बाद अनुराग ठाकुर देहरा विधानसभा में आयोजित त्रिदेव सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने बूथ पालक, बूथ अध्यक्ष और बीएलए के साथ संवाद कर आगामी चुनावों को लेकर विस्तृत चर्चा की। मीडिया के साथ बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने जो काम किया वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। कार्यकर्ताओं की आज बैठक थी, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर सबने प्रण लिया है कि अब की बार 400 पार मोदी जी को सीटें जिताएंगे, फिर एक बार एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और यहां से भी, देहरा से भी पहले से ज्यादा वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बनाएगी। कार्यकर्ता कमर कसेंगे, पोलिंग बूथ जाएंगे और मोदी जी ने देश को जो मान सम्मान दिया, गरीबों का कल्याण किया है, पाई पाई बचाई भी देश की भलाई पर लगाई और ये साफ दिखता है कि 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से अब दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। तो मोदी की गारंटी पर देश की जनता फिर एक बार वोट करेगी, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है देश मजबूत हुआ, सुरक्षित हुआ, संपन्न हुआ और किसानों की आय को आगे बढ़ाने का काम भी हुआ। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस सिलेंडर, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का मुफ्त इलाज और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज अगले 5 साल देने की गारंटी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग से इंदिरा गांधी मेरी बहना सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया और इस योजना के 1123 लाभार्थियों को 1500 रुपये की किश्त जारी की। योजना के अंतर्गत पहली किश्त के तौर पर 15,27,000 रुपये जारी किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार व्यवस्था परिवर्तन व आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है और इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, ताकि वर्ष 2032 तक हिमाचल को समृद्ध राज्य बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने करीब 70 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर उन्होंने लाहौल शरद उत्सव का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने उदयपुर ब्लॉक को फिर से खोलने, तिंदी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लोट में हेल्थ सब सेंटर व दारचा में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा भी की। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि 2024-25 के सत्र से पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चों की उम्र 6 वर्ष से अधिक हो। यह व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुरूप की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने इस महीने की 15 तारीख को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को इस बारे पत्र लिखा है और सत्र 2024-25 से ग्रेड 1 में प्रवेश के लिए ये नियम लागू करने को कहा है। नवगठित हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर 30 मार्च को पहली परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। आयोग के प्रशासनिक अधिकारी जितेंद्र सांजटा ने बताया कि 30 मार्च को ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट पोस्ट कोड 1073 के पद के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि ओटीए के पदों के लिए प्राप्त आवेदनों में से अस्वीकृत हुए आवेदनों की सूची सभी कारणों सहित आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।
प्रदेश में 3 मार्च को राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता के अनुसार सूक्ष्म नियोजन और आशा वर्कर व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता से इस अभियान को सफल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 3 मार्च को 5 वर्ष तक के 59,65,170 शिशुओं को 5,870 बूथों और 257 मोबाइल टीमों के माध्यम से पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर साझा किए अपने विचार। पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं से लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान की अपील की। संसदीय चुनावों के कारण मासिक मन की बात कार्यक्रम का अगले 3 महीने तक नहीं किया जाएगा प्रसारण। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, आगामी लोकसभा चुनावों में पार्टी अकेले दम पर 370 और एनडीए 400 का आंकड़ा करेगी पार। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी मेरी बहना सम्मान निधि योजना का केलंग से किया शुभारंभ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।